नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर आधारित जो इसके अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं, वो एक्सरसाइज मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति में किस प्रकार के बदलाव आते हैं? कविता के आधार पर यानी सुमित्रा नंदन पंछी ने जो है कविता में कौन कौन से परिवर्तनों का वर्णन किया है, हम सिर्फ उसके आधार पर ही लिखेंगे। हम भी जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, हम वो नहीं लिखेंगे। क्योंकि कविता में प्रश्न में स्पष्ट लिखा गया है कि कविता के आधार पर हमें स्पष्ट करना है, ताकि हमें अपने राय या अपने विचार यहाँ पर देने हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन आते, बहुत से मनमोहक परिवर्तन आते। मनमोहक यानी जो हमारे मन को जो है मोह लेते हैं। पर्वत, पहाड़, तालाब, झरने ऐसे प्रतीत होते, मनुष्य की भांति भावनाओं से जो ओतप्रोत प्रतीत होते हैं। पर्वत ताल के जल में जो है अपने महाकार पे विशाल आकार को देखकर जो हैरान सा हो जाता है। पर्वतों से बहते हुए झरने जो है मोतियों की लड़ियों के समान जो है प्रतीत होते हैं। स्मिता रंजन जी ने इसका वर्णन किया है कविता में कि झरने इसकी भांति प्रतीत होते हैं, जो हमारी नस नस में जो है उत्साह और प्रसन्नता को भर देते हैं। और बादलों की ओट में जो छिपे पर्वत है मानो पंख लगाकर जो है कहीं उड़ गए हों, और तालाबों में जो है वहां से उड़ता हुआ जो है कोहरा धुएं की भांति जो है प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है और कवि ने इस शब्द का प्रयोग जो है यहाँ क्यों किया है? तो मेखलाकार शब्द का अर्थ होता है मंडलाकार करधनी के आकार का एक आभूषण होता है। ये कमर में पहना जाता है। राजस्थान हरियाणा में जो देखोगे साड़ी या लहंगे के ऊपर जो है इस आभूषण को पहना जाता है। ये कुछ लोग सोने का बनवाते हैं, कुछ चांदी का, कुछ आर्टिफिशियल पहनते, एक चेन सी होती है उसमें बोर लगे होते, या कुछ लोग जो सिंपल सी चेन भी बनाते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी उसकी तुलना जो है प्रकृति की सुंदरता के साथ की गई है। और पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने जो है पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है, और इस पर जो हजारों पुष्प जो खिले हैं वो अपने नेत्रों को फाड़ फाड़ कर जो है प्रकृति की सुंदरता को निहार रहे हैं। और कवि ने शब्द का प्रयोग जो है जो मेखलाकार है पर्वत की विशालता और फैलाव को दिखाने के लिए किया है। यानी जिस प्रकार कमरबंद जो है कमर में पहना जाता है वो किस प्रकार जो सुंदरता बढ़ा देता है, उसी प्रकार जो है पर्वत के चारों तरफ जो है वो जो फूल खिले हैं, पुष्प खिले हैं, वो भी करधनी नामक आभूषण की तरह जो है प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 3, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा? तो कवि ने जो है पर्वत अपने चरणों में स्थित जो तालाब है उसमें जो है हजारों पुष्प रूपी नेत्रों से ही अपने बिंब को, मतलब अपनी परछाई को जो है निहारता हुआ सा जो है प्रतीत हो रहा है। और पर्वत पर खिले जो हजारों फूल है उनका जो है पर्वत के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है, यानी मानव के साथ जो मानव के नेत्रों के साथ जो है उनकी कल्पना की गई है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग जो है पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया गया है। मानवीकरण ये अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई और क्यों? कविता की व्याख्या जब मैंने करवाई थी तो बताया था कि कवि ने जो है तालाब की समानता जो है दर्पण यानी आईने के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल जो है बिल्कुल साफ और निर्मल होता है, और उसमें जो है हम परछाई देखने में सक्षम होते, चाहे अपने चाहे उधर पर्वत की पड़ रही है, किसी पहाड़ की पड़ रही है, फूलों की पड़ रही है, पेड़ की पड़ रही है, दोनों ही पारदर्शी होते हैं। जिस प्रकार आईने में आर पार हम देख सकते हैं उसी प्रकार उसमें भी। और दोनों में व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। अगर तालाब का पानी साफ स्वच्छ है तो उसमें भी हम अपनी परछाई को देख सकते हैं, और आईने में तो हम देखते ही हैं अपने आप को। तो तालाब के जल में जो है पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जो पर्वत था और उसके पैरों में जो तालाब था उसमें जो है पर्वत के साथ साथ उस पर जो है फूल खिले हुए थे वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार जो है कवि द्वारा जो है तालाब की समानता जो है दर्पण के साथ जो है की गई है, और जो बिल्कुल उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 5 है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष
आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को, जो उसके मन में ऊंची ऊंची इच्छा है, उनको प्रकट करने के लिए देख रहे, अर्थात वे ऐसा लग रहा है कि आकाश को पाना चाहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जो अपने मन में ऊंची ऊंची आकांक्षा रखता है, कि इच्छा रखता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, और उस सब के लिए एफर्ट करता है, संघर्ष करता है, पाना चाहता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है ये पर्वत पे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश को पाना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं। और ये वृक्ष जो है इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो एक गंभीर चिंतन में जो है लीन है, और अपलक यानी बिना पलक झपकाए स्थिर होकर जो है देखते हो, अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो है इन्हें निहार रहे हो, यानी बार बार देख रहे हो। प्रश्न नंबर 6 है, शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धस गया? ऐसा क्यों कहा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, कि जब वो वर्षा ऋतु आती है चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है, ऐसा लगता है मानो आसमान जो है धरती पर उतर आया हो। तो उस प्रकार जो शाल के वृक्ष जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो वह भी डरे हुए से क्यों प्रतीत होते होंगे, क्यों लगा उन्हें? तो कवि के अनुसार जो वर्षा ऋतु में वर्षा इतनी मूसलाधार थी, इतनी तेज थी कि लगता था मानो पूरा आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा और चारों तरफ धुंध छा जाती है, धुआं सा उड़ता हुआ प्रतीत होता है। उस समय लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों तरफ कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने सभी अदृश्य हो जाते हैं, यानी कुछ दिखाई नहीं देता उस समय धुंध के कारण। तो वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर जो ऐसा लगता है मानो शाल के वृक्ष भी डर कर जो है धरती में ही कहीं धस गए हों। प्रश्न नंबर 7, झरने किसके गौरव का गान गा रहे हैं, और बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? पर्वतों की ऊंची चोटियों से जो सरसर करते हुए बहते जो झरने ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो वो पर्वतों की उच्चता और उसकी महानता की गौरव गाथा जो है गा रहे हो। जहां तक बहते हुए झरनों की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरनों की तुलना तो माला में पिरोए हुए मोती की लड़ियों से जो है कवि ने यहाँ पर की है। प्रश्न नंबर ख का एक है, कुछ कविता की पंक्तियां हैं तो उनका भाव स्पष्ट करना है। तो वहां से प्रश्न नंबर 1 है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इसका भाव ये है कि आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं वर्षा ऋतु के समय, तो वातावरण जो धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझरी उस समय सुनाई देती, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो जो है धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। आगे कविता में था, यो जलत याद में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में जो है पल पल प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है, कभी गहरे बादल छाते हैं, कभी तेज वर्षा होती है, तो कभी तालाबों से धुआं उठने लगता है। तो ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो जो है वर्षा के जो देवता है इंद्र, वो बादल रूपी अपना यान उस पर बैठकर जो है बार बार जो है वो वर्षा का खेल दिखा रहे हैं। और आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता था मानो बड़े बड़े पहाड़ जो अपने पंखों को फड़फड़ा कर जो है उड़ रहे हो। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जो है जादू के खेल के समान जो है दिखाई दे रहे थे। प्रश्न नंबर 3, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इस अंश का भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में जो है वर्षा के समय में जो क्षण क्षण जो है प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे हैं, और उस अलौकिक दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो जो है इंद्र देवता जो है अपने जलयान में घूम घूम कर जो है वर्षा का खेल दिखा रहे, यानी बादलों का पर्वतों से टकराना, और उन्हीं बादलों में जो है पर्वतों वो पेड़ों का पल भर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं देते तो लगता है मानो पंख लगाकर जो है उड़ गए हो। और इंद्र का ये सब जो है माया जाल ऐसे लगता है कि भगवान इंद्र का फैलाया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।